जय हिंद दोस्तों, ओपन स्टडी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। ये है आप लोगों की 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज की 52वीं क्लास 52nd। और इसमें हम इंग्लिश का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट करी है 75 दिन की, ठीक है, जिसमें सेक्शनल प्रैक्टिस आपकी चल रही है। अभी हमने PQRS की जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। एक क्लास आपकी हो चुकी है पैराजंबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स, PQRS, ABCD जो भी है। SSC एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में आते हैं आपके, तो उसकी ये सेकंड क्लास है और टोटल ओवरऑल सीरीज की ये 52वीं क्लास है, ठीक है। ये एक बेहतरीन सी शानदार सी प्रैक्टिस सीरीज है। SSC एग्जाम्स में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन सीरीज है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत बड़े आसानी से अच्छे तरीके से समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूसरी क्लास है, एक क्लास आपकी हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे जाके, ठीक है। तो आपके ये दोनों टेलीग्राम चैनल है जहां आपको PDF मिल जाती है। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आप खुद ही कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, अब देखो आपके 25 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। एक क्लास में 25 क्वेश्चन होते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो सबसे पहले तो आप समझ लो कि पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का पूरा। जैसे आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि भाई यहां पर ना 6 सेंटेंस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जिसपे S6 है और S1, सेंटेंस 1 सेंटेंस 6, ये फिक्स रहते हैं, इनको नहीं बदलना है। ये लास्ट में आएगा, ये पहले आएगा। बीच के जो PQRS हैं इनको आगे पीछे करके कंप्लीट पैराग्राफ बनाना है, सेंसिबल, ठीक है। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि सर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको पढ़ने के, इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्या करना होता है जिससे PQRS के क्वेश्चन बन जाए। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि देखो भाई, PQRS हुए या क्लोज टेस्ट हुए या अनसीन पैसेज हुए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज लगती है वो है रीडिंग। क्योंकि देखो क्लोज टेस्ट तो चलो ग्रामर से बन भी जाता है, लेकिन PQRS क्वेश्चन और अनसीन पैसेज, इसमें हमें चाहिए अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, वो रीडिंग से ही मिलती है, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, ठीक है। ये दो चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही दे सकता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना है जिससे आप PQRS के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है ना। हाँ जी, और PQRS को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप आपको कौन सा फॉलो करना है मेरे भाई, देखो पहला स्टेप होता है PQRS को सॉल्व करने का। जैसे सबसे पहले नंबर पे आपको क्या लगाना है कि तीनों चारों पैराग्राफ्स में, सेंटेंसेस में जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है ना, वो हमें सबसे पहले लिखना होता है। सर इंट्रोडक्टरी पार्ट कौन सा होता है, हमें कैसे पता चलेगा। ये होता है आपका, या तो उस सेंटेंस के अंदर नाउन हो या कोई सब्जेक्टिव पार्ट हो, सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आपको फिर बनाना होता है उसका पेयर कि भैया इसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। जैसे मान लो आपने पहला लगा लिया, P आ गया, तो इसके दूसरे, इसके तुरंत बाद कौन सा आना चाहिए, Q या R, ये पेयर बनाना होता है। इसमें हेल्प करेगी आपकी रीडिंग। बिना रीडिंग के चीज़ें आपको अरेंज करना नहीं आता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना नहीं आ रहा है, तो फिर आप PQRS को अरेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो रीडिंग प्रॉपरली किया करो, समझने की कोशिश किया करो, ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाओ, बना पाओ, है कि नहीं। कंजंक्शन, प्रपोजिशन और आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ग्रामर की नॉलेज के बिना तो कोई भी क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब देखना कि ग्रामर का कितना यूज होता है, ठीक है। फिर एलिमिनेशन करना है तीसरे नंबर पे, बस एलिमिनेट करके सीधे आंसर लगाओ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अ मैन इज बॉर्न, एक आदमी जो होता है वो पैदा होता है अकेले। उसके बाद क्या आना चाहिए, गुड एंड बैड, ही एक्सपीरियंसेस। वैसे कायदे से यहां पे जैसे नाउन है तो इसके तुरंत बाद प्रोनाउन आना चाहिए, है ना। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एंड डाइज अलोन। तो भाई सिंपल सी बात है, जब यहां पे पैदा अकेला हो रहा है और मर भी अकेला रहा है, तो एंड के साथ दोनों तरफ सिमेट्री होती है। जब एंड के बाद में डाइज अलोन है तो इससे पहले बॉर्न अलोन होना चाहिए, यानी कि इसके बाद में जो आना चाहिए वो आना चाहिए आर, यानी कि सबसे पहले नंबर पे आएगा आर। उसके बाद आपका आएगा क्यू। क्या आएगा भाई, आर क्यू, क्योंकि उसमें नाउन की जगह प्रोनाउन। कायदे से तो पहले ही क्यू आना चाहिए था, लेकिन यहां तो भाई सिमेट्री भी देखनी है। अब हमारा बन गया पेयर आर और क्यू। हमने सबसे पहला पार्ट ढूंढ लिया, पेयर बना लिया। अब देखो एलिमिनेशन करते हैं। आर क्यू यहां पर है, आर क्यू यहां पर है, यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है, ठीक है।
दोनों जगह आर क्यू, अब दोनों में फंस गए क्योंकि दोनों में ही आर क्यू आर क्यू, अब दोनों में से फिर से एलिमिनेट करने के लिए आपको एक और पेयर बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक और चीज देखने, या तो आप ये कह सकते हैं एंड डाइज अलोन एंड गुड एंड बैड, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, अब यहां से सॉरी यहां से इसके तुरंत बाद ही एक्सपीरियंसेस द डैश द गुड एंड बैड या द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। भाई सिंपल सी बात है, हिज एक्शंस, ये जो ना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, यानी कि इतना तो पता चल गया कि एस के बाद S6 आना चाहिए, एस के बाद S6 आएगा, ये कंफर्म है क्योंकि भाई ये लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, समझ गए ना। तो ये इसके बाद आएगा, यानी कि अब P इससे पहले आएगा, तो ये हो गया आपका P पहले आना चाहिए और S बाद में, फिर S6 आएगा और सबसे पहले S1 आएगा। ये बन गया आपका पूरा पैराग्राफ। इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। कायदे से कुछ लोगों को ए भी लग रहा होगा, लेकिन हमें लगाना है बी, क्योंकि बी परफेक्ट जो है इसका रीअरेंजमेंट है। क्लियर? ये सारे के सारे SSC CGL CPO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट 2021 से लेके 23 तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़े लेंदी सेंटेंसेस आ गए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। S1 S6 फिक्स रहेंगे, इनको नहीं बदलते, बीच के 4 सेंटेंसेस बदलेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ हिज रीजन, शुरुआत के अपने दिनों में, अपने सालों में, मतलब शुरुआत के साल में अशोका एक जो ऑटोक्रेट था, ऑटोक्रेट मतलब एक तंत्र, एक तरीके से तानाशाह कह सकते हैं, मतलब एक अकेला राज करता था। अब इसके बाद द इफेक्ट ओवर द स्लाउटर, इसमें पहले नंबर पर पी नहीं आना चाहिए। कायदे से अशोका के बाद में ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? ही आना चाहिए, क्योंकि भाई नाउन के लिए प्रोनाउन आता है। लेकिन उससे भी पहले आएगा 9th ईयर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे 9th ईयर। ये कह रहा है अबाउट द 9th ईयर ही डिसाइडेड टू कॉन्कर कलिंग। भाई सबसे पहली साल में शुरुआती दौर में अपने रीजन का सबसे बड़ा राजा कौन था? ऑटोक्रेट था, अशोका। उसने क्या सोचा कि मैं कलिंग को जीतूंगा, तो उसने क्या करा? कलिंग को जीतने का डिसीजन लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए आपका आर, उसके बाद क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर के बाद क्यू आना कंपलसरी है, क्योंकि नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले आर लिखना पड़ेगा। आर और क्यू, आर और क्यू, आर और क्यू, आर और क्यू, आर और एस। तो यहाँ पे ये दोनों तो हट गए, अब बचे लास्ट के दो। फिर से वही क्वेश्चन है, एस पी या पी एस, एस पी या पी एस, जरा चेक कर लेते हैं। देखो, द इफेक्ट ओवर द स्लाउटर ऑन हिज माइंड वॉज प्रोफाउंड, दिस कॉज्ड अ सडन चेंज ऑफ हिज हार्ट। देखो, द इफेक्ट ओवर द स्लाउटर ऑन हिज माइंड वॉज प्रोफाउंड। स्लाउटर मतलब होता है बहुत सारे लोगों की जब हत्या हो जाती है ना, स्लाउटर। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? वो गंभीर हो गया, उसका दिमाग गंभीर हो गया। उसके बाद उसने क्या कर दिया? उसके दिल और दिमाग को चेंज कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से, तो भाई स्लाउटर की वजह से यही तो कारण हुआ उसके माइंड को चेंज करने का या दिल को चेंज करने का। तो यानी कि सबसे पहले पी आना चाहिए, उसके बाद एस आना चाहिए, पी एस, यानी कि फिर से आर क्यू पी एस बन गया। आर क्यू पी एस, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कह सकते हो, यानी कि बिना समझदारी के आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना मेरे भाई? हाँ जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा, देखो पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका ठहराव। पढ़ाई करते समय जितना ज्यादा ठहराव होगा, ठहराव मतलब होता है पेशेंस। ठीक है, आपका माइंड जितना रिलैक्स मोड में होगा, रिलैक्स मोड का मतलब होता है थोड़ा सा शांति होनी चाहिए, एक्साइटमेंट, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड अपने दिमाग में कर लोगे तो पढ़ाई के लिए जगह नहीं बचेगी। पढ़ाई तभी हो सकती है जब आपका दिमाग शांत होगा, कूल होगा, एकदम शांत, कूल, पेशेंस, ठहराव, शांति। जितना ज़्यादा कूल रह के पढ़ाई करोगे, पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। ठीक है ना? तो शांत रहना सीखो, ठहरना सीखो, पेशेंस के साथ पढ़ाई करना सीखो, तब जाके अच्छा रिजल्ट आएगा। पढ़ाई का रिजल्ट सिर्फ ठहराव से आ सकता है। जितनी आपके दिमाग में शांति होगी, लंबा प्रोसीजर लेके चलो, 1 महीने की जगह 2 महीने में काम को कंप्लीट करो, लेकिन तसल्ली से करो, पेशेंस के साथ। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 में देखोगे यहां पे फिर से आपका S1 और S6 PQRS को चेंज करना है। जरा बताएंगे आप लोग कैसे अरेंज करोगे? जल्दी से बताएंगे, देख लो। वेजिटेरियनिज्म promotes
अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ। जो वेजिटेरियनिज्म होता है, यानी कि जो क्या बोलते हैं ना, शाकाहार जो होता है वो प्रमोट करता है एक नेचुरल लाइफ को। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आना चाहिए बताओ। 4 ऑप्शन में देखो, पहली बात तो आर से शुरुआत नहीं होगी क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। पी है या क्यू है, या तो क्यू से शुरुआत हो सकती है ना एस से होगी, या पी से हो सकती है या एस से हो सकती है। अब बताओ किस, सॉरी पी से या क्यू से। अब वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल इज नेचुरल एंड हेल्दी डेस्पाइट इट्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस इट हैज नॉट स्प्रेड। देखिए जरा वेजिटेरियनिज्म, अब इसके लिए यहाँ पे जो है ना एक पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया गया वेजिटेरियनिज्म। ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए यहाँ पे इट्स आना चाहिए। नॉन लिविंग अनकाउंटेबल नाउन है तो इट्स आएगा। तो यहाँ पे डिस्पाइट इट्स मैसेज, किसका मैसेज भैया, वेजिटेरियनिज्म का मैसेज। यानी कि ये कंफर्म है कि क्यू से ही सेंटेंस की शुरुआत होगी, अभी यहां तक नहीं पहुंचे हम। इट हैज नॉट स्प्रेड, इट हैज नॉट स्प्रेड है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, दिस मे बी बिकॉज इट इज एन इनवर्ड लुकिंग हैबिट। ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा किस लिए हुआ। इट दिस मे बी बिकॉज, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इट इज एन इनवर्ड लुकिंग हैबिट, ये एक ऐसी इनवर्ड लुकिंग हैबिट है ना, एक जनरल ऑर्डिनरी। यार कौन ही मजा कहाँ है जिंदगी में, ये लोगों को रोमांच चाहिए ना, रोमांच, एक्साइटमेंट, मजा चाहिए लोगों को क्लब वगैरह ये सब करना पसंद है क्योंकि उसमें मजा आता है, एक्साइटमेंट है। पूजा पाठ करना नहीं आता क्योंकि वो बोरिंग है। तो यहाँ पे आपका क्यू सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब इसके बाद में भी क्यू के बाद एस आएगा, ठीक है, क्यू के बाद एस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आर नहीं आ सकता क्योंकि इट इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड। ये चीज कब आएगी, देखो एस किसके बाद आएगा भाई, सॉरी आर किसके बाद आएगा, एस के बाद आएगा, क्योंकि आप देखोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव। ये एक मैसेज है किस चीज का, यूनिवर्सल लव का, एंड नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंस का। इट हैज नॉट स्प्रेडेड, इट इज द बेस्ट कल्टिवेटेड इन माइंड। सॉरी क्यू के बाद आर नहीं आ रहा है, एस के बाद आर आएगा, एस के बाद आर, पहले आएगा आपका क्यू, ये आ गया, इसके तुरंत बाद ये आ गया, फिर आ गया आपका एस, उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है लुकिंग हैबिट, इट इज द बेस्ट कल्टिवेटेड इन माइंड। ये क्या है अपने दिमाग में सबसे अच्छी जो कल्टिवेटेड चीज है, ठीक है ना। तो एस के बाद आर आना चाहिए, उसके बाद पी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एस क्यू आर, सॉरी क्यू एस और आर पी, ये आपका पूरा प्रॉपर रीअरेंजमेंट यहां से तैयार हो जाता है। और S6 तो लास्ट में रहता ही है, अगला बताएंगे। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, S1 S6 तो आपका फिक्स रहेगा, बीच के चारों को बना के दिखाओ, सोचो और फिर आंसर करना, ठीक है भाई। चलो बताओ 29 का बताओ क्या होना चाहिए आंसर। ऑप्टिमिज्म होता है, ऑप्टिमिस्टिक जानते हो, आशावादी, आशावाद। is not a deep complicated it's not a sorry optimism is not a deep complicated philosophy। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसके तुरंत बाद क्या होगा बताओ, क्या आना चाहिए। क्या देखो पहले ऑप्शन देख लो, इसमें आर भी है, पी है, क्यू है, पी क्यू आर, एस नहीं है बस, यानी कि ये नहीं आ सकता शुरुआत में, बाकी सब आ सकता है। तो क्या आना चाहिए बताइए, क्या आना चाहिए। ऑब्वियसली आर आएगा क्योंकि आर क्या है, यहां पर देखो इट लगा हुआ है, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। अब ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए आ रहा है, ऑप्टिमिज्म के लिए। जैसे अभी इससे पहले इट्स आया था, तो इट इज मोर ऑफ अ जनरल एप्टीट्यूड ऑफ लाइफ। इनफैक्ट क्यू, आर के बाद आएगा आपका क्यू। इनफैक्ट इट इज ऑलवेज टेकिंग अ पॉजिटिव एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ। हमेशा ये क्या करता है, एक पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ को लेता है या ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ को लेता है। ऑप्टिमिज्म, इसीलिए तो उसको आशावाद कहा जाता है। तो आर के बाद क्यू आ गया, आर के बाद क्यू, आर से सेंटेंस की शुरुआत होगी। आप आंख बंद करके भी आंसर लगा सकते हैं, आंख बंद करने का मतलब है कि तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं आप, है ना, इतना समझने के बाद कि भैया आर पहले नंबर पे आएगा, ऑप्टिमिज्म के लिए प्रोनाउन आ रहा है इट, तो आर से शुरुआत होगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें आर शुरुआत में है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाओ, चलो ये हो जाएगा आपका S1 और S6, S1 और S6, ठीक है। फिर से बताएंगे इसमें 30 का आंसर क्या होना चाहिए, बताओ, सोचो, देखो, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा तो आप सोच ही लिया करो, 10 से 5 सेकंड तो
थोड़ी देर में तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है ना। इतना तो आपको सोच के थोड़ा सा रख लेना चाहिए। देखिए ज़रा 30 का आंसर क्या होना चाहिए। आर लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, हमारी जो जीवन है वो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब कभी एडवांटेज, कभी डिसएडवांटेज, कभी उतार चढ़ाव, समझते ना, कभी बुरा समय तो कभी अच्छा समय, इनसे भरा हुआ है। अब इसके बाद फिर से देखो वही चीज़, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, दे किसके लिए आ रहा है, दे किसके लिए आ रहा है ये चेक करो पहले तो, ठीक है। या वैन से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए या दे से शुरुआत होनी चाहिए। दे किसके लिए आ रहा है, लाइफ्स के लिए आ रहा है, तो पहले लाइफ्स की बात होगी तभी ना दे आएगा, या किसी और के लिए आ रहा है। चलो देखते हैं। दे फॉट अगेंस्ट, ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले दे के बारे में बात कर लें। वैन वी फेस फेलियर एंड फेलियर्स वी आर ऑफन डिसर्टेंट, सही है। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारा जीवन अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। जब भी हम कभी कभी फेलियर्स फील करते हैं तो हम थोड़ा डिसहर्टेंड हो जाते हैं। डिसहर्टेंड का मतलब होता है, डिसहर्टेंड का मतलब होता है निराश, ठीक है, निराश। और फेलियर तो आप जानते हैं असफलता, जब भी हमें असफलता हाथ लगती है तो हम निराश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्यू से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो क्यू से शुरुआत हो रही है। बाकी इसका देखो पेयर बना लो, एस लगा लो। द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस, जब जो अच्छा मतलब कोई इंसान होता है, बहुत बड़ा आदमी, वो हमारी लाइफ को क्या करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है ना। या ग्रेट लोगों की जो लाइफ होती है वो हमें इंस्पायर करती है, ठीक है। तो क्यू, एस और पी और आर देख लो, सही है, एक ही ऑप्शन है, आप एलिमिनेट कर सकते हो तुरंत। भाई क्यू तो आना ही आना है, कि इतना तो आपको देखो समझदारी प्राप्त करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी। बिना रीडिंग के आप ये कनेक्शन करना नहीं सीख पाओगे, सेंटेंसेस को कनेक्ट करना नहीं सीख पाओगे। भाई पागल नहीं होते हैं बच्चे जो इतनी पढ़ाई करते हैं, समझ रहे हो ना। थोड़ा बहुत आपको रीडिंग की हैबिट डालनी ही पड़ेगी PQRS के लिए, और सेंटेंस फॉर्मेशन आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। कनेक्ट करना तभी सीख पाओगे जब आपको रीडिंग, देखो रीडिंग करोगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में आपको दिखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा, अच्छा इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ऐसे ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना रीडिंग करना, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन बताएंगे 31, ये आपका S1 S6 PQRS को अरेंज करके बताओ। चलिए सोचो क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो वी शुड प्लान आर लीजर केयरफुली। लीजर जानते हो ना, अवकाश होता है। लीजर मतलब होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये होता है अवकाश, छुट्टी, अवकाश, छुट्टी, ठीक है। हमें अपने जो छुट्टी के प्लान होते हैं उनको, ठीक है, मतलब छुट्टी जो होती है उसको बड़े ध्यानपूर्वक प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या आना चाहिए, सोच के बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक तो P से शुरू हो रहा है, बाकी 3 Q से शुरू हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये तो समझ आ गया होगा कि 90% चांसेस हैं कि Q से ही सेंटेंस शुरुआत होगी, क्योंकि सेंटेंस 3 ऑप्शन जब एक ही तरह के एक सेंटेंस से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो Q को हम चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है वी शुड चूज सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एक्टिविटी। हमें अपनी छुट्टी, जैसे हम छुट्टी कर रहे हैं कि मुझे कल की छुट्टी लेनी है, तो हमें कुछ ऐसी यूजफुल एक्टिविटी करनी चाहिए जिसे हमें अच्छा लगे, जिसको हम काफ़ी दिनों से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सही है, हमें अपने लीजर का मतलब पता होना चाहिए। लीजर जो नाउन होता है, इसका अगर LY लगा देते हैं तो एडजेक्टिव का इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। LY लगा के बहुत बार एरर डिटेक्शन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे Q से सेंटेंस की शुरुआत होगी, ये तो कन्फर्म है। अब इसका पेयर बनाइए। अब लीजर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अब इसके लिए प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। द एक्टिविटी वी चूज शुड मेक अस हैप्पी, या फिर इट शुड इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस। तो पहले आप ये वाला सेंटेंस लगाओगे P वाला, या पहले R वाला लगाओगे, बताओ। भाई एक्टिविटी आपने चूज तो कर ली, लेकिन पहले उस एक्टिविटी चूज जो करी है, इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्टिविटी, उससे उसके बारे में यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये रहा, इट शुड इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस। ये चीज हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। तो पहले तो आपने ये वाला स्टेटमेंट बोला, अब ये आपको फिट करना पड़ेगा, मतलब Q के बाद R आएगा, उसके बाद आप जो है P लगाओगे कि जो आपने एक्टिविटी चूज करी अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए,
अब उस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक्टिविटी हमने चूज करी है वो हमें खुश कर सकती है, हैप्पी, हमें अच्छा फील करा सकती है। तो इसके बाद आपका पी आएगा और उसके बाद फिर बचा है एस, ये हो गया क्यू आर पी एस। क्यू आर पी एस ढूंढ लो, क्यू आर पी एस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अगर कंस्ट्रक्शन आता है तो लेंदी चाहे कितना भी बड़ा उससे मतलब नहीं। और ये डेफिनेटली आपका मेंस का सवाल होगा, सीजीएल मेंस या सीपीओ मेंस का। देखिए जरा, चलो। द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड हु आर आउट ऑफ स्कूल्स आर गर्ल्स। जो ज़्यादातर बच्चों की जो संख्या है वो गर्ल्स हैं, जो पूरे के पूरे संसार में, मतलब स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगाओगे, कहाँ से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए? सी। सी तो किसी एक पर्टिकुलर लड़की के लिए आएगा, तो यहाँ से तो सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा नाउन नहीं है मेजर जिसके लिए सी यहाँ पे लगाओ। अब बताओ क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। एन एजुकेटेड वुमेन एक्वायर्स, यहाँ पे देखो सी जो होगा ना वो आएगा, लेकिन ये सी किसके लिए आएगा? वुमेन के लिए। यानी कि नाउन सबसे पहले यहाँ पे यूज हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है। एन एजुकेटेड वुमन एक्वायर्स, या तो इसके बारे में बात होगी या इसके बारे में सबसे पहले। अ वर्किंग वुमन स्पेंड 90% ऑफ इनकम ऑन द फैमिली, या फिर एन एजुकेटेड वुमन एक्वायर्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस अ वर्किंग वुमन। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से पहले कौन सा आना चाहिए? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों ही आ सकते हैं, क्यू भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। आपको सबसे पहले एक वुमेन के बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि सीधे बता देना है कि वो जो वर्किंग वुमेन होती है वो अपना 90% इनकम अपनी फैमिली में खर्च करती है? पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि एक एजुकेटेड वुमेन जो होती है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस खुद कमाती है, और एक वर्किंग वुमेन जो होती है वो 90% अपना जो है खर्च करती है। या फिर ये भी इसके तुरंत बाद यहाँ पे लेके आना है। आर के बाद क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आएगा आर, सिंपल है, ये तो कन्फर्म है। आर ढूंढना कहाँ पर है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही एक ही ऑप्शन है आर से। तो फिर तो आप कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप चाहकर भी जो है क्यों नहीं लगा सकते आर के बाद? वैसे लगा सकते थे अगर ऑप्शन होता तो, क्योंकि देखने में ये भी सही लग रहा है, लेकिन आर के बाद और कोई ऑप्शन ही नहीं है जो क्यू आ रहा हो, तो सिर्फ पी लगाएंगे। फिर उसके बाद में एस लगाएंगे। एस यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्रॉप्स एंड फ्यूअर केसेस ऑफ मदर्स डाई इन चाइल्ड बर्थ। उसके बाद वर्किंग वुमेन स्पेंड्स, ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि क्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर पी एस क्यू, ऑप्शन बी सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट, इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ। आर्किटेक्चर बिगिन डैश, आर्किटेक्चर बिगिन डैश टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर ऑन रेडीमेड व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड रादर देन रेलिंग। क्या आना चाहिए बताओ? बहुत सिंपल है, ये तो आसान सी चीज़ है भाई, आराम से बता सकते हो। देखो, आर्किटेक्चर बिगिन, आर्किटेक्चर तो जानते हो जिससे घर वर बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाओगे? आर्किटेक्चर बिगिन। आर्किटेक्चर कब शुरू हुआ था? व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड, ये टाइम की बात हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे आर सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए। आर्किटेक्चर कब स्टार्ट हुआ था? जब घर लोगों ने, पुराने समय में लोगों ने अपने खुद के घर बनाना स्टार्ट कर दिए, तो दिमाग में आइडिया आया कि घर कैसे बनाएं। तभी तो आर्किटेक्चर भाई एक साइंस है, आर्किटेक्चर जिसके द्वारा घर का डिजाइन किया जाता है कि ऐसा घर बनना चाहिए। वो आर्किटेक्चर स्टार्ट कब हुआ? जब अर्ली पीपल स्टार्टेड टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर। तो आर के बाद पी, आर के बाद पी आएगा। आर सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद कुछ भी लगा सकते। आर पी ढूंढो, एक तो ये रहा, ये नहीं होगा। आर पी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है। आर से दो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, दो ऑप्शन, तो आर पी एस क्यू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? हाँ भाई, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। लो भैया, एक और आ गया खतरनाक सा सवाल, बताओ इसका आंसर। खतरनाक देखने में लग रहा है, अगर मैंने बताया ना तसल्ली रखोगे, पेशेंस रखोगे, क्लास के लास्ट तक अगर क्लास को देखते हैं तो आनंद आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम पेशेंस के साथ क्लासेस अटेंड करते हैं तभी कुछ फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए,
पीपल आर लाइक पोटैटोज। पीपल जो है क्या करते हैं, आलू खाना पसंद करते हैं, आलू बहुत पसंद करते हैं। अब इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, इट इज ओनली आफ्टर पोटैटोज या आफ्टर पोटैटोज वी हैव हार्वेस्टेड, या फिर दिस इज द मेथड, या दे आर डिवाइडेड। देखो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, इट इज ओनली आफ्टर पोटैटोज हैव बीन सॉर्टेड एंड बैग्ड। देखो पहले आप पोटैटोज को सॉर्ट करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, बड़े आलू छोटे आलू, उसके बाद उनको बैग करोगे, पकाओगे, है नहीं, उसके बाद बोओगे खेत में, कि पहले बोओगे फिर निकालोगे, फसल करोगे, उसके बाद छांटेंगे, फिर उनको पकाएंगे, कभी चिप्स बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, ऐसे करके, है ना। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे क्यू सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे, पोटैटोज को हार्वेस्ट करोगे, उगाओगे, ठीक है। आफ्टर पोटैटोज हैव बीन हार्वेस्टेड दे हैव टू बी स्प्रेड आउट द शॉर्टेड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम मार्केट डॉलर। सबसे पहले आलू बोया जाता है, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा आलू होता है, ठीक है। उसके बाद उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले क्यू आना चाहिए, ठीक है। अब क्यू के बाद एस आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू से दो ही सेंटेंस, दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों में क्यू एस है, तो क्यू के बाद एस तो आना ही आना है। अब क्यू के बाद एस आएगा, ये वाला, दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू साइज, उनको साइज के अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइड कर दी, ठीक है। बिग, मीडियम एंड स्मॉल, तीन साइज होते हैं इसके, बम्फर, मीडियम और गुल्ला, छुट्टी, गुल्ला किर्री बोलते हैं इनको स्मॉल साइज को, ठीक है। हमारे यहाँ होता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। इसके तुरंत बाद क्या आएगा, जैसे क्यू के बाद एस आ गया, अब क्या आएगा, पी या आर, दिस इज ऑब्वियसली पी आना चाहिए, इट इज ओनली आफ्टर पोटैटोज हैव बीन सॉर्टेड। भाई यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड और सॉर्टेड का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। बैग दे आर लोडेड ऑन 2 ट्रक्स, उनको ट्रक्स में, हाँ बैग का मतलब होता है बैग में, मतलब उनको पैक करना, छांट के पैकेट बना के उसको ट्रक्स में लादा जाता है, ठीक है ना। दिस इज द मेथड दैट ऑल Idaho potato farmers use, all but one farmer never bothered to sort the potato। सही है, क्यू के बाद एस हो गया, उसके बाद पी आना है, तो ये तो क्लियर है, एस पी और आर, कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन बी बन गया आपका आंसर। बाकी दुनियादारी से हमें क्या ही मतलब, फिर वो फार्मर कुछ भी करे, फार्मर किसान आंदोलन कर रहे हैं इस टाइम पे। चलिए भैया, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएंगे। थोड़ा पानी पी लो, पानी नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताओ 35 का आंसर कौन बताएगा। रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन। रानी पद्मिनी एक नाम था राजपूताना के टाइम की, ठीक है। और शुरू कहाँ से करना है इसको, अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया एंड रीच द गेट्स ऑफ चित्तौड़, द कैपिटल सिटी ऑफ राजपूत्स, है ना। तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, पी से। खिलजी अटैक्ड, भाई यहाँ पे खिलजी की बात हुई है तो ऑब्वियसली खिलजी विलजी ये सब बाद में आएंगे, मतलब पहले ये दोनों बाद में ही आएंगे, तो शुरुआत पी से ही होनी है, शुरुआत पी से ही होनी है। क्यों इसके तुरंत बाद आ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली पी ही आएगा सबसे पहले, ये तो कंफर्म्ड है। देखो जरा, ये दोनों इसके बाद आएंगे, आर और एस, तो आर और एस ये तो शुरुआत में आ नहीं सकते। अब आर से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो पी के बाद आर आए या पी के बाद एस आए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आएगा शुरुआत में पी। क्लियर है मेरे भाई। और उसके बाद सबसे पहले आ गया पी। अब इसके बाद देखो क्या आना चाहिए, खिलजी या ये वाला खिलजी, दोनों आ सकते हैं। खिलजी पहले डिजायर करेगा या अटैच होगा, उसकी डिजायर थी टू कैप्चर चित्तौड़, चित्तौड़ को कैप्चर करने की, ठीक है ना। हाँ जी, तो खिलजी डिजायर टू कैप्चर चित्तौड़ एंड इट्स ब्यूटीफुल क्वीन, उसने चित्तौड़ को हासिल करके और उसकी रानी को हासिल करने के लिए इच्छा थी, रानी पद्मिनी को, है ना। बट द राजपूत अंडर रानी पद्मिनी फॉट लाइक टाइगर, लेकिन उसके जो अंडर के राजपूत थे वो बहुत लड़े, क्योंकि हम ऐसे नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा एस, पी एस और क्यू आर, बन गया पूरा का पूरा सेंटेंस। इसके तुरंत बाद आएगा ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद खिलजी अटैच चित्तौड़ अगेन एंड रस्ड इनटू द फोर्ट ओनली टू बी स्टन्ड। उसके बाद रानी एंड द अदर वुमेन हैड बर्न्ट देमसेल्व्स अलाइव, वो खुद ही जल गई, खुद ही जल गई कि हम इनके हाथ नहीं लगेंगे, हम खुद ही मर जाएंगे। ये होता है। तो ऑप्शन बी इसका फिर से आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट।
और देखो भाई, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, सीजीएल की कोई फाउंडेशन क्लास कोई स्ट्रेटजी देख के सीधे चला आया है और वो चाहता है कि मुझे सर समझ में नहीं आ रहा, आप बेकार पढ़ाते हैं, या मैं क्या कहाँ जाऊँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, ऐसा दिमाग में थॉट भी नहीं आना चाहिए। ये जो सीरीज़ है, ये जो क्लासेस हैं और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये बिगिनर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए हैं, जो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब उनको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें सीखनी है, तो ये उनके लिए पूरी की पूरी सीरीज़ चला रखी है। सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज़ है, ये सीखने के बाद आता है। अगर आप में से कोई फ्रेशर है तो वो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से पहले फाउंडेशन कोर्स लेके बेसिक सीख के उसमें चैप्टर वाइज सेक्शनल प्रैक्टिस करके फिर यूट्यूब से ये वाली सीरीज़ देखेगा, तब जाके कंप्लीट होगा। 36 का आंसर बताएंगे। चलो सोचो, मैं एक साइड हो जाता हूँ। बताओ। S1, S6 fires in the steppes or bushes scared humans earlier। अब इसके बाद क्या होना चाहिए बताओ, P या Q, क्योंकि दो ही हैं, R और S तो हट ही जाने हैं, P या Q में से कुछ आएगा। Gradually they learned to appreciate the power of fire, या it gave them light and warmth and kept away wild animals। देखो यहाँ पे them कब आया होगा, जब ये दे होगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और ये जो it है ये किसके लिए, ये जब फायर की जो पावर है उसको इन्होंने सीखा है ना, पहले सीखा होगा तभी ना उनको लाइट वगैरह मिली होगी, समझ रहे हो ना। तो पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे आएगा P, यानी कि शुरुआत होगी आपकी P से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, दे लर्न, उन्होंने सीखा, टू अप्रिशिएट द पावर ऑफ फायर, फायर की आग को की प्रशंसा करना सीखा उन्होंने, जिससे उनको क्या मिला। अब देखो सबसे पहले P आएगा, ये तो कंफर्म है। P के बाद तुरंत Q आना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इट गेव देम, किसने, फायर ने उनको दिया, क्या दिया, लाइट दी, गर्मी दी, और वाइल्ड एनिमल से दूर रहने के लिए क्या दिया, शक्ति दी। आग से क्या था पहले के ज़माने में, जब ह्यूमन बींग्स स्टार्ट हो रहे थे तब के बाद एनिमल दूर रहते थे, आग से डरते थे। तो P के बाद Q आ जाएगा, P के बाद Q, P के बाद Q, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब RS और SR में से क्या होना चाहिए, अबाउट 7 लाख ईयर्स अगो, या दे कुड हार्डन द टिप्स ऑफ वुडन स्पीयर्स एंड कुक मीट इन इट, ह्यूमन स्टार्टेड फायर एक्सीडेंटली बाय लाइटनिंग। आर आना तो आर चाहिए और आना एस भी चाहिए, देख लो। अबाउट 7 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन स्टार्टेड फायर एक्सीडेंटली बाय lightning, to produce fire by striking fronts, they could harden the tips of wooden। हाँ 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 हाँ, सही है, सही है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आएगा आपका P और उसके बाद Q, और उसके बाद ये कह रहा है कि पहले 7 लाख साल पहले उन्होंने अचानक से जो है आग लग गई, फायरिंग मतलब लाइटनिंग, किससे, लाइटनिंग से, मतलब ऐसे ही भिड़भिड़ा के कैसे भी, या ऐसे लाइटनिंग से लगी हुई, लाइटनिंग का मतलब होता है जो बिजली कड़कती है उससे। अब ये कह रहा है दे कुड हार्डन, मतलब उनको बहुत सारी परेशानी हुई या हुई थी, किस चीज से, कि जो टिप्स ऑफ वुडन स्पर्स एंड कुक मीट इन इट, पहले उनको बहुत सारी परेशानी हुई थी कि कैसे करके मतलब मीट को लकड़ी पे रख के मतलब जो है पकाया जाए, पकाने वकाने में बहुत दिक्कतें हुई। तब उसके बाद में कह रहा है कि 7 लाख साल पहले जो है आग एक्सीडेंटली लगी थी, यानी कि यहाँ पर उनको बाधाएं आ रही हैं। हार्डन का मतलब होता है कठिनाई आना, तो पहले ऐसा आएगा, कठिनाई के बाद ही तो उसको इलाज मिलेगा। जब मान लो लाइट आ गई है, बिजली वो क्या बोलते हैं, आग जल गई है, तो फिर उनको दिक्कत कहाँ होगी, पहले दिक्कत हुई होगी, फिर लाइट आग जली होगी, फिर वो सीख गए सब कुछ, प्रोड्यूस फायर बाय स्ट्राइकिंग फिलस्टोन, ऐसे करके जलाना सीख गए। तो PQSR होना चाहिए, पहले S आएगा फिर R आएगा, सही है। तो SR ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला बताओ भैया, 37 का आंसर बताओ। चलो 37 में देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू कम्युनिकेट, स्पीकिंग, सिंगिंग, क्लैपिंग और हुटिंग। मतलब बहुत तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, बोलने के, गाने के, क्लैप तालियां बजाने के, और हुटिंग मतलब हुटिंग करने की, सीटी वीटी मारने के।
अब इसमें से आपको सबसे पहले क्या, देखो 3 ऑप्शन है जिसमें पी है स्टार्टिंग में, यानी कि पी 90% 95% चांसेस है कि शुरुआत पी से होनी चाहिए। इवन एनिमल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर, इवन, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेट की बात हो रही है भैया कि भाई एनिमल्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो पी शुरुआत में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, पेयर क्या बनना चाहिए पी के साथ, ओनली ह्यूमन्स कैन एक्सप्रेस, बोथ ह्यूमन एंड एनिमल कैन एक्सप्रेस बट देयर वेज डिफरेंट, ऑब्वियसली ये आना चाहिए, एस आना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है बट भाई इंसान भी कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, एनिमल भी, लेकिन दोनों के जो तरीके थे वो अलग अलग थे भाई उनके, देयर किसके, एनिमल के, तो यहाँ पे एनिमल के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, एनिमल्स भी कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन उनके जो वेज थे वो अलग थे ह्यूमन से, मानव से, ठीक है। तो पी के बाद एस ये रहा, बाकी क्यू आर तो आप अपने आप, क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो ऑब्वियसली तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अगला बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पता चल गया ना सबको, ऑप्शन सी। आगे चलो नेक्स्ट, चलो इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38। शेरलॉक होल्म्स इज द डैश, इज द वॉट, क्या होना चाहिए, आंसर बताएंगे, ठीक है। शेरलॉक होम्स इज द हु, इज द जो है आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, तो नाउन कहाँ है, हु इज, हु तो नाउन के लिए ही आएगा, इज नहीं आना चाहिए, बिकॉज इन हिम ये भी नहीं आना चाहिए, एस आना चाहिए, एस आएगा। एक्सेप्शनल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो है वो आपका नाउन हो गया। अब इंडिविजुअल के बाद क्या आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा हु इज एन इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस। इंडिविजुअल नाउन है, याद रखना, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, ठीक है ना, तो ये होना चाहिए सबसे पहले क्या आएगा भैया, इसके तुरंत बाद एस, और उसके बाद आएगा पी, क्योंकि नाउन से पहले, नाउन के बाद भाई रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट चाहिए, तो वो नाउन ही हो सकता है, इज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस, तो एस और पी, एस आर है, इसमें तो एस ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, एस पी आर क्यू, बिकॉज इन हिम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इज रेज्ड टू दिस स्टेटस, सही है। इंडिविजुअल एक मानव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी एक मानव जाति जो होती है ना, एक व्यक्ति विशेष को इंडिविजुअल कहते हैं। द गोल्स ऑफ आर प्रेजेंट सिस्टम, जो हमारा आज का प्रेजेंट सिस्टम है उसके जो गोल्स हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है, बताओ द गोल्स ऑफ आर प्रेजेंट सिस्टम, इसके बाद क्या आना चाहिए, स्कूलिंग इज टू प्रिपेयर या स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन सिस्टम विच विल टेक दैम टू दी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग इज टू प्रिपेयर, भाई ये तो कंफर्म है कि एस आना चाहिए, क्योंकि द गोल्स ऑफ आर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग, एसपी स्कूलिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग, देखो एसपी का पेयर बन रहा है साफ साफ, स्कूलिंग इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन, सही है, क्यू बन गया, लो एस पी क्यू, स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन सिस्टम विच विल टेक दैम टू द बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसके बहुत आसान कह सकते हैं, इजी सा सवाल है। इसके बाद ये आएगा सुपरलेटिव डिग्री द, ठीक है, स्कूलिंग के बाद में है ना, इसके बाद में प्राइमरी की, सेकेंडरी के बाद स्कूलिंग आएगा, ये इसके बाद आएगा, ये इसके बाद, क्लियर है यार, एस पी क्यू आर, बहुत इजी है, एस पी क्यू आर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, ईगोटिज्म इज द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑफ मैनकाइंड, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचो और आंसर करो, सोचो और आंसर करो भैया। ईगोटिज्म इज द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑफ मैनकाइंड, है ना। इसके बाद बताओ, सोचो, क्या पी से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, या क्यू से, या आर से, या बियॉन्ड है।
ईगोटिज्म एक नाउन है तो इसके लिए प्रोनाउन आना चाहिए इट. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ परफेक्टली नेचुरल डिजायर टू डिस्प्ले वन सेल्फ. जो ईगोटिज्म होता है ये परफेक्टली नेचुरल डिजायर टू डिस्प्ले वन सेल्फ, अपने आप को डिस्प्ले करने का एक टाइप है ईगोटिज्म, कि मैं ऐसा हूँ, मुझे डिस्प्ले करना है अपने आप को. तो ऑप्शन क्यू सबसे पहले नंबर पे आएगा, ये तो कंफर्म है. और क्यू एक ही ऑप्शन में है जो है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी है जो सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए. ठीक है, क्यू. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सिंपल है. आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे. When the impressionists जानते हो, प्रकारदर्शी लोग जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं जो चीज़ों को मतलब इंप्रेशन छोड़ते हैं, एक होता है ना प्रभावशाली लोग, उनको कहते हैं. ठीक है ना. हाँ जी, बताओ, सोचो. तो when the impressionists dash, अब डैश इसमें क्या आना चाहिए, एस या आर या पी. क्यू तो आएगा ही नहीं, यानी कि ये तो आएगा नहीं. या तो पी आ सकता है या एस आ सकता है. दे मेड दैम लुक इन, या फिर पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल. ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए पी से. व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, अब देखो दे लगा दोगे तो ये भी सब्जेक्ट है. अब सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब भी तो चाहिए, यानी कि तुरंत सब्जेक्ट नहीं चाहिए. पेंटेड, ये रही वर्ब. पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, पीपल यानी कि ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए. दे मेड दैम लुक इनटू, जो है ना उनको उसके अंदर देखते हुए बनाना. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा एस, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हट गए. इन्हीं में से कोई आंसर होगा. अब एस पी होना चाहिए, एस आर होना चाहिए, एस पी होना चाहिए. इसके तुरंत बाद ये आएगा क्योंकि यहाँ पे पीपल के लिए प्रोनाउन आ रहा है दे. तो एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ. अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ. 42. ये भी थोड़ा सा लेंदी सा ही है. लेंदी का मतलब है कि अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं इसमें. भाई अगर आप ये कहो कि सर मज़ा नहीं आ रही है, तो ये ना क्वालिटी कंटेंट क्लास है, और एक एक्सपीरियंस्ड टीचर प्लस एक एस्पिरेंट आपके सामने खड़ा हुआ है. वो इस तरह के क्वेश्चंस करा रहा है जिसने खुद भी एग्ज़ाम दिया, 100% स्कोर किया है, और एक टीचर जो 6 साल से पढ़ा रहा है, उसका एक्सपीरियंस है. कई तरह के स्टूडेंट्स हमसे टकराते हैं, सबकी कमजोरी पता है, सबके कॉमन डाउट्स पता है, सबके कॉमन क्वेश्चंस पता है कि कौन कैसे क्वेश्चन करता है, किसको किस चीज़ की नीड है, सब पता है. ऐसा व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है. तो एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है या क्लासेस लेनी है तो पर्टिकुलर इसी तरह का कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. भागने से नौकरी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी. ठीक है ना. चलो इसका आंसर बताओ. मैं एक छोटी सी चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है ना. चलिए इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का. चलिए, ये आपका S1 है, ये आपका S6 है, और बीच के PQRS आपको अरेंज करने हैं. चलो. साइंस इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन. हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन. अब इसके बाद क्या होना चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए. ऑब्वियसली साइंस जो है वो एक नाउन है, तो इसके लिए हमें प्रोनाउन की नीड होगी. तो ही तो आएगा नहीं, इट आएगा. इट डज नॉट मीन लेइंग डाउन प्रिंसिपल्स एज टू हाउ दे ऑट टू हैपन. अब देखो, साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें काम करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि चुपचाप पढ़े रहो और देखते रहो कि यार कैसे हुआ था, जो भी हो जाए अपने आप उसी को लिख दो साइंस में. ऐसा नहीं. साइंस इज ऑल अबाउट रिसर्च. ठीक है, आपको रिसर्च करने पड़ते हैं. तो आपका हो जाएगा क्यू सबसे पहले नंबर पे आएगा, और इसके बाद क्यू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं. एक ही ऑप्शन है, बन गया. लो, क्यू के बाद ऐसा आना ही आना है. द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस कंसर्न गैलीलियोज डिस्कवरी अबाउट फॉलिंग बॉडीज. गैलीलियोज, ठीक है ना. और हो गया. क्यू के बाद एस, एक ही ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें क्यू से शुरुआत हो रही हो। अगला बताओ 43, सोचो थोड़ा सा, देख लो, बताओ भैया, पढ़ लिया? देख लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो, दिख रहा है सभी को? अब देखो मैं बताता हूँ, देख लिया सेंटेंस किस बारे में है, क्या है? आफ्टर इन्वेंटिंग डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल बिकेम अ रिच मैन। ठीक है, ये अल्फ्रेड नोबेल नाम हो गया, बिकेम अ रिच मैन, ये एक बड़ा आदमी बन गया, इन्होंने एक डायनामाइट जो है इन्वेंट किया था। ठीक है, अब शुरू कहाँ से होना चाहिए? पी क्यू आर एस, इसमें चारों ही ऑप्शन है, बस एक सेंटेंस ढूंढना है आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका तुरंत सेकंड्स में आंसर सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी, क्या आना चाहिए भाई? आफ्टर इन्वेंटिंग डायनामाइट, अब डायनामाइट को, अब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात हो रही तो ये नाउन है, इसके लिए आप प्रोनाउन ढूंढो, आपके पास तुरंत एलिमिनेशन मिल जाएगा। एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में से क्या होना चाहिए? ही क्रिएट अ फंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर हिज डेथ, या ही एप्रीहेंडेड इट्स यूनिवर्सली डिस्ट्रक्टिव पावर टू लेट। ये यहां पे ये पहले आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए, उसने एप्रीहेंड करा होगा इट्स यूनिवर्सली, इसने डायनामाइट के यूनिवर्सली डिस्ट्रक्टिव पावर को क्या करा? एप्रीहेंड किया, लेकिन थोड़ा सा लेट, बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो सबसे पहले ये वाला प्रोनाउन आना चाहिए कि ये वाला? भाई डेथ उसकी वैसे भी बाद में होनी है ना, तो पहले ये काम हुआ होगा ऑब्वियसली, तो आर जो है, हम लॉजिकली भी सोचोगे तो आर सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि आर सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, और आर एक ही ऑप्शन में है, वो है बी। और इसके बाद क्यू आएगा, फिर उसके बाद पी आएगा, फिर आएगा एस। प्राइजेज आर गिवन फ्रॉम द फंड, क्योंकि यहाँ पे फंड जो है द फंड लिखा है, यहाँ पे फंड ए लिखा है, तो पहले ही आएगा, इसके बाद भी पेयर बन रहा है पी और एस का, पी और एस का। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसका भी करेक्ट आंसर। भाई टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट मेथड्स की भी जरूरत पड़ेगी, नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ आपको आना चाहिए भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी ऐसे नहीं मिलती। द पंजेंट वेपर दैट इज रिलीज्ड, अब देखो पंजेंट वेपर दैट इज रिलीज्ड, अब बताओ कहां से शुरुआत करोगे? 44 वाले क्वेश्चन की कहां से शुरुआत करोगे बताओ? आपके छोटा सा है, ज्यादा नहीं है कुछ भी, इसमें बहुत छोटा सा सवाल है, आराम से बता दो, ये तो बाकी के सवालों से बहुत छोटा है। द पंजेंट वेपर दैट इज रिलीज्ड है, कहां से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए? विच मेक, भाई रिलीज जब हुआ था, जो रिलीज हुआ था, कब रिलीज हुआ था ये तो बताओ? कंटेन्स व्हेन वी चॉप ऑनियंस, ऑब्वियसली ये होना चाहिए, जब मैं ऑनियंस काट रहा था तब क्या हुआ? तब एक पंजेंट वेपर रिलीज हुआ। ठीक है, या होता है जब हम काटते हैं, ठीक है ना? तो आर होगा, जब आप प्याज काटते हैं तो उसमें से एक वेपर जो है रिलीज होता है ना? विच मेक आर आईज स्टीम, ऑब्वियसली सबसे पहले आर आएगा, उसके बाद क्यू, कंटेन्स इरिटेंट केमिकल्स, ये केमिकल हमें जो है आईज में आंसू लेके आता है, तो ये आना चाहिए क्यू के बाद। तो पहले क्यू और पी, और आर से शुरुआत, और क्यू और पी का पेयर, आर से शुरुआत और क्यू और पी का पेयर। आर से शुरुआत यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और कहीं है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल एंड इजी। बताइए कोई दिक्कत? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 45, देखिए जरा। मिस सलीवन लेड हेलन इनटू हर रूम एंड गेव हर अ डॉल, ये पहला सेंटेंस फिक्स है, अब इसके बाद आपको पी क्यू आर एस अरेंज करने हैं, ठीक है ना? समझ गए? अब देखो जरा कहाँ से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए थी, इसमें भी पी क्यू आर एस चारों ही, मतलब एक ही सेंटेंस ढूंढना है, एक सेंटेंस ढूंढते ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सब में अलग अलग है, एक ढूंढ लो, एक ही से काम हो जाएगा। अब देखो क्या आना चाहिए, हेलेन या मिस सलीवन या मिस सलीवन, इन दोनों में से आना चाहिए, हेलेन में से नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है तो यही आएगा। ट्राई टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड दैट डॉल अप्लाइड टू बोथ, या स्पेल्ड द वर्ड डॉल ऑन टू हेलेन्स हैंड। पहले क्या होगा, पहले उन्होंने वर्ड को स्पेल किया या पहले उसको समझाया अप्लाई करने के लिए? पहले डॉल का मीनिंग समझाया होगा, तो पहले काम ये होना चाहिए, यानी कि शुरुआत आर से होनी चाहिए।
भाई लॉजिकल है, पहले डॉल का उन्होंने चीजें बताई, उसके बाद उसको समझाया, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आर आएगा, आर एक ही ऑप्शन में है, वो है सी वाले में, और सी के बाद फिर पी आएगा, उसके बाद कुछ भी आए भाई। सी के तुरंत बाद जो सॉरी आर के तुरंत बाद यहाँ पे एस नहीं, हाँ आर के तुरंत बाद क्यू नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। आर के तुरंत बाद पी आना चाहिए। हेलन वॉज सिंपली मेकिंग हर फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन, और उसके बाद एस लगाओ, मिस सुलिवन पुट हर बिग रेग डॉल इनटू हर लेव एंड ऑल्सो स्पेल्ड डॉल, मिस सलिविन ट्राइड टू मेक हेलन अंडरस्टैंड दैट डॉल अप्लाइड टू बोथ। तो ये सबसे लास्ट में आएगा क्यू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 का आंसर बताएंगे। चलो सर में दर्द हो रहा, जल्दी करो फटाफट फटाफट, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए। देखो, मैरी चूज टू स्टडी फिजिक्स, मैरी ने क्या करा भैया, फिजिक्स पढ़ना चाहा, ठीक है। दैट इन्वेस्टिगेट्स इन द यूनिवर्स विच इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऑब्वियसली फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। आर से शुरुआत होनी चाहिए, आर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, दो में से कोई आंसर हो सकता है। आर के बाद क्यू आएगा या आर के बाद पी आएगा। दैट इन्वेस्टिगेट्स द 4 फोर्सेज एट वर्क, काम के 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ाया गया। ऑब्वियसली आर के बाद आएगा भैया क्या, पी, आर के बाद पी, ऑप्शन बी, आर फिर बी फिर क्यू। इन द यूनिवर्स बोथ ऑन अ लार्ज स्केल एज इन द सोलर सिस्टम। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा सा नजर मार लो, बताओ भैया। चलो इसका आंसर बताएंगे सब लोग फटाफट से। अ प्रपोजल हैज बीन मेड, अ प्रपोजल हैज बीन मेड, ये S1 है, S6 है, PQRS अरेंज करने। बताओ कहां से शुरुआत होनी चाहिए। इसमें भी देखो PQRS, एक ही सेंटेंस ढूंढना है, तुरंत एक सेंटेंस ढूंढते ही आपका पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अ प्रपोजल हैज बीन मेड टू ट्रिम, क्यों आना चाहिए, मेड टू ट्रिम द हॉर्न्स ऑफ राइनोज, राइनोज ये वो होते हैं, जानवर होता है, ठीक है, हाँ उसके सींग होते हैं, हॉर्न मतलब सींग। तो ऑप्शन क्यू, क्यू से शुरुआत हो रही है, एक ही ऑप्शन है, सेकंड्स में आंसर सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे चलो 48 का आंसर बताओ। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़े लेंदी से सेंटेंस है, थोड़ा सा नजर मार लो फिर बताना। बताइए भैया 48 का आंसर क्या हो सकता है, बनाएं, करें ट्राई। जो बनाना चाहता है वो रोक के बना सकता है आराम से, तसल्लीपूर्वक, फिर आंसर देख लेना, ठीक है भाई। तो देखो जरा, सैफो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड अर्लीस्ट ऑफ वुमेन पोइट्स, वुमेन पोइट्स में से एक सबसे पहली और सबसे अच्छी पोइट हैं जिनका नाम है क्या, सैफो, ठीक है। अब इसमें भी देखो पी, क्यू और क्यू, मतलब ना तो एस से शुरुआत होगी ना आर से, या तो पी से होगी या क्यू से होगी, ठीक है। अब बताओ तुम्हारा किससे शुरुआत होनी चाहिए। वट एवर वी नोन अबाउट हर पोएट्री, यहां से शुरुआत होनी चाहिए, या सी लिव्ड, ऑब्वियसली यहां से पहले वो कहां रहती है उनके बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि सीधे पोएट्री की तरफ भागोगे। क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए इसके तुरंत बाद, उसके बाद आप कुछ भी लगाओ। अब देखो क्यू यहाँ पे, ये 2 हट गए, ये 2 हट गए, अब पेयर बनाना पड़ेगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। क्यू के बाद आर आना चाहिए या एस आना चाहिए, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, अब ये आएगा या ये आएगा। अब आइलैंड ऑफ लेस्बोस इन द लेट 600s BC, मोस्ट ऑफ सेपोज वर्क्स, क्या आना चाहिए, सेपोज के जो रचनाएं हैं, वर्क्स मतलब रचनाएं, जो पोएट्रीज होती हैं उन्हीं को बोलते हैं, तो आर आना चाहिए। ओनली वन ऑफ हर पोएम्स, ये बाद में आएगा क्योंकि इसके बाद मोस्ट ऑफ सपोज वर्क्स अबाउट 10 बुक्स ऑफ वर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ओनली वन ऑफ हर पोएम्स हैज सर्वाइव्ड इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, एक ही बची थी 10 में से, बाकी की 9 बर्बाद हो गई। तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, यानी कि पहले क्यू के बाद आर आना चाहिए, क्यू के बाद आर ये आएगा, फिर एस आएगा, ठीक है, आर के बाद एस फिर पी आएगा। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर।
ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला बताएंगे, ये भी थोड़ा सा ही लेंथी है, मतलब ठीक ठाक है, डरने की ज़रूरत तो नहीं है, समझ में आ जाता है, तसल्ली से अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, टेंशन मत लो। मोस्ट मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वॉकिंग अपॉन मशीन्स। ज़्यादातर जो लोग हैं और उनकी लाइफ जो है वो ऐसी ही गुजर गई, या तो मशीन के लिए काम करते, उनको देखते, या उनके ऊपर, मतलब जैसे अभी अगर हम बात करें जैसे कि मशीन जिम वगैरह करते हैं तो मशीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी मशीन ही है, मशीन का युग चल रहा है। अब शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ पे भी देखो PQRS, PQRS चारों ऑप्शन है, मतलब एक ही सेंटेंस ढूंढना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी मोस्ट मैन, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लाइव्स भी प्लूरल है, मशीन्स भी प्लूरल है, यानी कि आप किसी के लिए भी, आप सारे नाउन के लिए आप प्रोनाउन लगाओगे तो दे लगाना पड़ेगा, यानी कि या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, तो क्या होना चाहिए बताओ, एस से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, अभी तो नाउन खत्म नहीं होता, प्रोनाउन बाद में आता है, दे नहीं आएगा अभी, चलो, क्योंकि मशीन्स वहां पे लिखा हुआ है तो मशीन्स यहाँ पे दोबारा लिख दिया उन्होंने, तो पहले तो मशीन के ऊपर गुजर गए लोग, या उनकी लाइफ मशीन के साथ ही गुजर गई है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ। मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर, ये सही है, मशीन्स आर वेरी, एस आना चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले एस आएगा। दे मस्ट बी फेड वेल एंड कैप्ट एट राइट मशीन्स, तो ऑब्वियसली एस से शुरुआत हो रही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और कोई ऑप्शन है ही नहीं है जिसमें एस शुरुआत में हो, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और है आज की क्लास का, बस ये और बता दीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर तसल्ली पूर्वक सॉल्व करोगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे बना नहीं है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंट बनना पड़ेगा। बुक्स हैव बीन प्रेजेंट सिंस द टाइम द फर्स्ट स्क्रिप्ट वर फॉर्म्ड अबाउट 5000 ईयर्स अगो, ठीक है, हम बहुत बहुत पीछे हैं, दुनिया पता नहीं कब पैदा हो गई थी, दुनिया बहुत पहले पैदा हो चुकी है, ठीक है ना। अब शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, या तो पी से होएगी या एस से होगी, दो ही ऑप्शन है, या तो पी या एस, क्यू से नहीं होनी चाहिए ना आर से, या तो पी से होगी या एस से। अब चेक कर लेते हैं कहाँ से होगी। द बुक्स, ऑब्वियसली बुक्स की बात हो रही है तो द बुक्स यानी कि पी से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली पीपल बाउंड द स्मॉल सिटी टैबलेट टुगेदर विद लीडर वंट्स, ये अभी बाद में आएगा, ठीक है, लीडर वेंट्स। द बुक्स ऑफ दैट टाइम, उस समय की बात हो रही है भाई, साफ साफ कनेक्टेड है, सबसे पहले नंबर पे पी आना चाहिए, क्लियर है, इतना तो क्लियर है, यानी कि दोनों ऑप्शन हट गए। उस समय की जो किताबें थी लुक्ड डिफरेंट फ्रॉम द वंस अवेलेबल टुडे, जो आजकल मिल रही हैं उनसे बिल्कुल अलग थी पहले के टाइम की किताबें। तो पी के बाद अब क्या आना चाहिए भैया, पी के बाद इनिशियली पीपल, शुरुआत में उन्होंने क्या करा, पीपल बाउंड द स्मॉल सिटी टैबलेट टुगेदर विद लेदर, हाँ लेदर बैंड्स, और सबसे पहले लेदर की बैंड्स होते थे जिसमें किताबें लिखी जाती थी, समझ रहे हो ना, पुरानी किताबें आपने देखा होगा कि मतलब पीछे, मतलब एक छाल पे लिखते थे ना लोग किताबें, पहले छाल पे लिखा जाता था शुरुआत में, जो खाल होती है जिसको बोलते हैं ना, तो सबसे पहले आएगा पी और उसके बाद आएगा एस, ठीक है, आर नहीं आएगा। लेटर, क्योंकि इसमें लेटर लगा है, बाद में सब कुछ हुआ है, तो बुक्स केम इनटू फॉर्म ऑफ रोलर्स, उसके बाद रोलर्स पे आ गए, टेक्स्ट आ गए, स्टेप है ना, स्टेबल, तो यानी कि ऑप्शन आर बाद में आएगा, तो PSR ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस ये हो गई आपकी क्लास समाप्त। दोस्तों एक जान झोंकने वाली चीज़ होती है ना, वो आपको देखने को मिलती है क्लासेस में। यह आप लोगों के लिए आसान हो गया है कि लाखों की संख्या में टीचर्स और लाखों की संख्या में वीडियोस आपके फ़ोन में है, आप किसी को भी इजीली ऐसे हटा देते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हर टीचर आप लोगों के लिए, हर क्रिएटर मेहनत बहुत करता है, इस बात का ध्यान रखना, ईजिली वीडियोस आपके लिए नहीं बनाए जाते। अब ये जो क्लास है मैंने आपको कराई है इतनी मेहनत के साथ, वे लोग जो इसका सच में फ़ायदा लेना जानते हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन वे लोग जिनको लगता है कि ये मज़ा नहीं आ रहा, तो भाई उनको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और आपको भी पता है कि सबके सिलेक्शन नहीं होते, ठीक है ना। तो आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है, ये दूसरी क्लास थी, आगे इसकी एक और क्लास होगी, अभी 5 क्लासेस होनी है, 2 हो गई हैं, 3 और बाकी है, फिर इसके बाद हम वोकैब की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आप नया बैच आने वाला है, वैसे तो ये भी चल रहा है लाइव प्लस VOD, आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड बैच अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं
तो रिकॉर्डेड बैच भी आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। गुरुकुल में टारगेट बैच है एसएससी सीजीएल के लिए, आपको फाउंडेशन बैच और प्रैक्टिस बैच दोनों कराए जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। ये आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है और ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आपको किसी तरह की जानकारी के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।